बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ईसाई का कबूल इस्लाम की दास्तां। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके फ़ज़ल व करम से मैंने ईसाईयत तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने यकीनन बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि मेरे ईसाई दोस्त और अज़ीज़ इसका इदराक नहीं कर सकेंगे। मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की अलवहियत का इनकार क्यों किया है? काश वो एहसास कर लें कि अक़ीदा तौहीद तक पहुँचने के लिए मैंने किस कदर मुताला किया और कितने लंबे अरसे तक गौर व फ़िक्र किया है। दरअसल ईसाईयत ने नज़रियाती और अमली एतबार से कभी भी मुझे मुतमईन नहीं किया। अपने आबाई तौर पर मेरा ताल्लुक़ कैथोलिक मसलक से था और शऊरमंदी होने पर भी मुझे इस मसलक की कमज़ोरियों का एहसास होने लगा था, लेकिन इनके बारे में सवाल करने की इजाज़त नहीं मिलती थी और चर्च के ज़िम्मेदार हजरात घूर कर और डांट कर खामोश रहने की ताकीद करते थे। मिसाल के तौर पर यह तस्लीयत का अक़ीदा मेरी अक़ल से मावरा था, जिसे मज़ाहिका ख़ेज़ दलील के ज़रिए काबिल फ़हम बनाने की कोशिश की जाती थी, यानी 1+1=1 = 3। इस तरह ईसवी तरीक़ इबादत ने भी मुझे कभी मुतासिर ना किया। मेरे स्कूल टीचर्स ने इसरार के साथ तरग़ीब दी कि मैं ईसाई रवायत पसंद से वाबस्ता हो जाऊं, लेकिन मेरे ज़ौक़ और वजदान ने मुझे इस तर्ज़ इबादत को पसंद न किया। वो इबादत जिसमें मैं बेहिंगम शऊर, मसनूई क़िस्म की ख़ुद शकर मौसीक़ी और जज्बात नौवियत की शायरी जिसका जुज़ूम लाजिम था, मैं जब इन लोगों को बेकाबू होकर गाते हुए सुनती और कीमती गटारों पर उंगलियां चलाते हुए कभी ये आंसू भी बहाने लगते तो मुझे अच्छे ना लगते थे। कैथोलिक फ़िरक़े के लोग मेरे इस सवाल का जवाब ना दे सके। जब प्रोटेस्टेंट भी 3 खुदाओं के परस्तार हैं तो मैं इनके साथ मिलकर इबादत क्यों ना करूं? जहाँ तक अमली ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, हाई स्कूल के ज़माने ही में कैफियत ये थी कि सारे माहौल के तहत मैं बेकिनारा आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिशमंद थी और इस सिलसिले में अखलाक़ी क़ियोत की क़ाइल ना थी, लेकिन रूहानी एतबार से तशनगी और खला का एहसास भी मुझे मुसलसल मुस्तरब रखता था। चुनांचे ग्रेजुएशन के मराहिल में भी थी जब मैंने पहली बार ईसाईयत से बाहर निकलकर दीगर मज़ाहिब के मुताले का आगाज़ किया। मैंने सबसे पहले हिंदू मत का मुताला किया और फिर बुद्धिज़्म का, लेकिन दोनों ने मुझे ज़रा भी मुतासिर न किया। दोनों में शिर्क व बुत परस्ती और तोहम का कम व बेशी अंदाज़ पाया जो ईसाईयत में कार फरमा था। आखिर में मैंने इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की और इसने मुझे वाक़ई पना मुतासिर किया। मुताला व तहक़ीक़ के दौरान इस अमर का इंकशाफ हुआ कि मेरे ज़मीर दरअसल एक ऐसे मज़हब की तलाश में था जिसमें तौहीद और खालिक कायनात की वहदानियत कार फरमा होती है। इस्लाम की सूरत में मुझे वो गौहर गुमगुश्ता मिल गया। इस्लाम की यादा मुझे बड़ी पसंद आई कि इसने निहायत ही दो टोक अंदाज में अल्लाह की हाकिमियत का मुतलक़ा का ऐलान किया, जबकि ईसाई, हिंदू मत और बुद्ध मत में ये बुनियादी नज़रिया अबहाम के पर्दों में लिपटा हुआ नज़र आया। कितना बेमैल, साफ़ और निखरा हुआ है यह अक़ीदा कि अल्लाह के सिवा हरगिज़ कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और यही अक़ीदा अक़ल को अपील करता है। इसके बरक्स पूरी कोशिश और तवज्जो के बावजूद मैं ईसाईयत में तौहीद का अक़ीदा तलाश करने में नाकाम रही। लेकिन वो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है इसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। मैंने जी जान से हक़ की तलाश की और हक़ मुझे मिल गया, वरना बाइबल का तो ये हाल है कि इसके मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों के मतन एक दूसरे की तरदीद करते हुए नज़र आते हैं। अबहाम और इस्तिराती उसलूब बयान बार बार हकीकत का रास्ता रोक लेता है। शायद यही सबब है कि मेथोडिस्ट वालों की बाइबल नहीं पढ़ते और जिहूद वाले एंग्लिकन बाइबल को
مردود قرار دیتے ہیں اور عیسائی کی انجیل کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مذہب کے لوگ ایک ہی مذہبی کتاب نہیں رکھتے، ہر فرقے کی الگ کتاب ہے جو دوسرے کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے برعکس اگر حقیقی تحقیق کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توحید خالص کے پرچار تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کے اعتبار سے کون سی بات اولیت رکھتی ہے، تو آپ نے جواب دیا، اے اسرائیل یعنی بندہ خدا، سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ توحید خداوندی کا واضح اشارہ انجیل یوحنا اور متی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی خدا قدوس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور دونوں کی تعلیمات میں کہیں کوئی اختلاف و تضاد نہیں، اور یہ عقیدہ تو بالکل ہی خلاف عقل اور لا یعنی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں۔ اگر ایسا ہے تو عیسائیوں ہی کے عقیدے کے مطابق انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھر ایسے خدا کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے جسے دشمنوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اس کے برعکس قرآن جگہ جگہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ بہرحال مجھے اسلام کی جس تعلیمات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کتنی وضاحت ہے اس مختصر صورت میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل، بھرپور، باضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ اسے اللہ جل شانہ نے خود عطا فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے مرتب و منظم صورت میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مرحمت فرمایا۔ چنانچہ اسلام آج ایک ایسا زندہ معجزہ اور جیتا جاگتا انقلاب ہے جو انسانوں کو دنیا و آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، مومن وہ ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ کاش عیسائی اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی مکمل مسلم تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی یہ پیش گوئی فرمائی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے جو حق و صداقت کی روح ہوں گے، اور یہ پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہے۔ اس طرح جب میں نے اسلام کو دریافت کیا تو دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو پا لیا، ابہام سے یقین تک پہنچ گئی اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ جزاک اللہ خیر۔